हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का मिशन लवर्सना के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम सभी फोर्थ 5 ईयर प्लान को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत 1969 में हुई थी और 1974 में खत्म किया गया था। मैं आपको बता दूं कि 1969 के पहले देश की क्या हालात थी, आप सभी को मालूम है ना। हम सभी 1966 से लेकर 1969 के बीच में प्लान हॉलीडे को फेस कर रहे थे। इसका मतलब है कि हमारे देश में आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी थी हमारे देश की कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था 1966 में कि 1966 से लेकर 1969 के बीच में कोई 5 ईयर प्लान नहीं चलेगा। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आप सभी को लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि जब हम 1969 में मजबूत हुए इकोनॉमिकली तो हमने फोर्थ 5 ईयर प्लान को लॉन्च कर दिया। अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये जो प्लान था इंदिरा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। सो इट वॉज लॉन्च्ड बाय इंदिरा गांधी। किसके द्वारा किया गया? इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है ना, लॉन्च्ड बाय इंदिरा गांधी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है, इसका जो टारगेट था, उस टारगेट को कैसे सक्सेसफुल टारगेट बनाया जाए, उस चीज को लेकर ये पूरी तरीके से फोर्थ 5 ईयर प्लान को जिस मॉडल पे लागू किया गया वो मॉडल माना जाता है अशोक रुद्रा, यानी अशोक रुद्र जो थे, है ना। अच्छा, अशोक रुद्र एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, ये भी याद रखिएगा। तो अशोक रुद्र एंड एलेन, याद रखेंगे, मेन मॉडल। तो इन दोनों के सुझाव हुए मॉडल पर फोर्थ 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया था। अलॉन्ग विद जब इंदिरा गांधी इस फोर्थ 5 ईयर प्लान को लॉन्च कर रही थी तो उन्होंने गडगिल फॉर्मूला को भी फॉलो किया था। यानी गडगिल जो थे ये भारत के एक जाने माने स्कॉलर थे, व्यक्ति थे। तो उन्होंने इंदिरा गांधी को सुझाव दिया था कि फोर्थ 5 ईयर प्लान को इस तरीके से लागू करना चाहिए, इस वे से लागू करना चाहिए, तब जाकर फोर्थ 5 ईयर प्लान का गोल पूरा होगा। और हमारी जो सेकेंड एंड थर्ड में लॉस हुई है, हम जो फील्ड हुए हैं पिछले 2 5 ईयर प्लान्स में, अगर हम हमारे फॉर्मूला चलते हैं, इस तरीके से आप चलती हैं, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान क्वाइट सक्सेसफुल प्लान होगा। इंदिरा गांधी ने इन दोनों के रिकमेंडेशंस पे फोर्थ 5 ईयर प्लान को उसी तरीके से लागू किया। जो गडगिल फॉर्मूला था, जो गडगिल साहब थे, उन्होंने बेसिकली सलाह दिया था इंदिरा गांधी को कि हमें अपना जो प्रोग्रेस है हमारे देश को कुछ इस तरीके से करना चाहिए कि हम आत्मनिर्भर बने, हम दूसरे देशों पे डिपेंड ना करें, हमारा देश का जो ग्रोथ है वो स्टेबल हो। ऐसा नहीं कि अभी खूब हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है और अचानक रुक जाने, नहीं, वो बढ़ते रहना चाहिए। तो उसी के प्लान को लेकर गडगिल ने पूरी तरीके से सलाह दिया था इंदिरा गांधी को कि आप ऐसे ऐसे चलेंगे तो हमारा इकोनॉमी काफी मजबूत होगा। उसी को गडगिल फॉर्मूला कहा गया। तो सवाल ये खड़ा होता है कि सर ये गडगिल फॉर्मूला था क्या, जिसमें क्या बेसिकली सलाह दिया था गडगिल जी ने इंदिरा गांधी को, उस पर भी आएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वही टाइमलाइन है 1969 से लेकर 1974 में कि हमारे देश की जो 4 मेजर इंडियन बैंक्स थी, प्राइवेट बैंक्स, इनको नेशनलाइज कर दिया गया। 14 बैंक्स और नेशनलाइज्ड। नेशनलाइज्ड का मतलब होता है राष्ट्रीयकरण, यानी सरकारीकरण कर दिया गया, उसको सरकारी बैंक बना दिया गया। तो 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ इस दौरान, ये भी याद रखेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन को अभी भी प्रमोट किया जा रहा था और इस दौरान भारत सरकार ने जो है ड्राउट, याद रखेंगे, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम को भी लॉन्च किया था। प्रोन एरिया जो है प्रोग्राम, ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम यानी डीपीएपी को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य यह था कि हमारे देश के जो सूखे ग्रस्त इलाके हैं वहां पर सिंचाई की व्यवस्था पहुंचे और खेती बढ़ चढ़कर हो। इस प्लान का यह गोल रखा गया था कि अगर मान लीजिए हमारे देश की जीडीपी 100 रुपया है 1969 में, तो 1974 आते आते हमारे देश की जीडीपी 5.6% हो, माने 5.6% बढ़ जाए। इसका तात्पर्य है कि 105.6% हो, यानी 105.6% हो। बड़ी दुर्भाग्य रही कि ये जो टारगेट हमने तय किया था वो नहीं पूरा हो पाया और हमने मात्र 3.3% का टारगेट पूरा किया। इसका मतलब है कि 103.3%, 103.3% का हमने टारगेट पूरा किया। तो जितना टारगेट रखा गया था उससे कम अचीव हुआ। तो इसका सीधा मतलब है कि हमारी ये जो प्लान थी फोर्थ 5 ईयर प्लान, वो पूरी तरीके से फेल्ड प्लान रही। लेकिन इस बीच में एक सवाल खड़ा होता है कि सर आपने अभी गडगिल फॉर्मूला की बात की थी, तो बेसिकली गडगिल फॉर्मूला था क्या? व्हाट इज बेसिकली गडगिल फॉर्मूला, क्या है ये? तो इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं कि गडगिल फॉर्मूला क्या है। आमतौर पर प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है
है ना, एग्जाम में भी आपसे पूछ लिया जाएगा। देखिए, गडगिल फॉर्मूला एक ऐसा क्राइटेरिया था जिसे 1969 में बनाया गया था, और ये 1969 में बनाया गया था गडगिल जी के द्वारा, ये याद रखेंगे। और इसमें बेसिकली ये था, गडगिल फॉर्मूला में ये कहा गया था कि ऐसा है कि जो सेंटर है, यानी हमारी जो केंद्र सरकार है, कई राज्य हैं हमारे, है ना, गडगिल साहब सलाह दे रहे हैं, इनका कहना था कि केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाली जो प्लान असिस्टेंस हैं, या पैसा का मदद हो या किसी प्रकार का मदद हो, वो बहुत ही जस्टिफिएबल तरीके से किया जाए, जस्टिसेबल तरीके से किया जाए, जिससे कि किसी राज्य के साथ पक्षपात ना हो, किसी राज्य के साथ गलत ना हो। तात्पर्य ये रहा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आप सभी को मालूम है कि 5 ईयर प्लान को जो स्टीयर करने वाली जो इंस्टीट्यूशन थी, है ना, एफिशिएंटली चलाने वाली, मॉनिटर सुपरवाइज करने वाली जो इंस्टीट्यूशन थी, उसका नाम था प्लानिंग कमीशन, आप सभी को याद है। तो ये जो गडगिल है, जिनका पूरा नाम था DR गडगिल, डॉक्टर DR गडगिल, बेसिकली उस दौरान प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष भी थे। ये 1969 की बात हो रही है। गडगिल साहब ने यही फॉर्मूला दिया 4th 5 ईयर प्लान को लेकर कि जो बड़ी जनसंख्या वाले राज्य हैं उनको केंद्र सरकार ज्यादा पैसा दे, और वैसे राज्य जहां पर लोगों की प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा इनकम कम है, जहां पर बहुत ज्यादा पोवर्टी है, उनको कुछ एक्स्ट्रा जो है फाइनेंशियल हेल्प करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो राज्य ज्यादा टैक्स कलेक्ट करें उनको और प्रमोट करे सरकार, उनकी और ज्यादा हेल्प करे सरकार। और जिन स्टेट्स में जैसे ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स, जैसे कि फ्लड आ गया है ना, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं लैंडस्लाइड हो गया, उन्हें भी विशेष सहायता दी जाए, तब जाकर देश का विकास होगा, रीजनल डेवलपमेंट होगा, रीजनल डिस्पैरिटी नहीं होगा। तो ये बेसिकली गडगिल फॉर्मूला था, और इंदिरा गांधी का पूरा प्रयास रहा कि गडगिल जी की बातों को जमीन पर उतारें और 4th 5 ईयर प्लान को जो है पूरी तरीके से अशोक रुद्र और एलन मेन के मॉडल से लागू किया जाए। तो अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि 4th 5 ईयर प्लान के दौरान इंदिरा गांधी ने 4th 5 ईयर प्लान का जो गोल था उसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या उन्होंने जो है स्कीम लॉन्च किया, उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। देखिए, ये वही समय है जिस समय स्कीम्स की मैं बात कर रहा हूं, है ना, कि कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की गई 4th 5 ईयर प्लान के दौरान। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। पहला स्कीम जो लॉन्च किया गया उसका नाम था SFDA, है ना, स्मॉल फाइनेंशियल डेवलपमेंट जो है एजेंसी, है ना। तो इसको बेसिकली SFDA को बोला जाता था, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी भी बोला जाता है। तो स्मॉल फाइनेंशियल डेवलपमेंट एजेंसी, कई लोग इसका नाम लेते हैं, कई किताबों में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। इसका जो रियल फुल फॉर्म होता है SFDA का, वो ये होता है कि स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, जिसकी स्थापना 1969 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। और इसका जो गोल था वो ये था कि जो देश के छोटे किसान हैं उनको लोन, है ना, उनको टेक्नोलॉजी या उनको मान लीजिए फर्टिलाइजर्स हो गया या इरिगेशन फैसिलिटी से रिलेटेड जो है सहायता दी जाएगी, ये याद रखेंगे। इसके बाद भारत सरकार के द्वारा MFALA शुरू किया गया, है ना, MFALA नाम की एक स्कीम शुरू की गई, ठीक है। इसको भी शुरू किया गया 1969 में, याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। और 1969 में इसको शुरू किया गया, और इसका उद्देश्य था कि हमारे देश के वैसे लेबर्स जिनके पास कोई लैंड नहीं है, या वैसे किसान जो बहुत ही छोटे हैं, उनको लोन दिया जाए, उनको स्किल डेवलपमेंट उनका कराया जाए। इसके बाद जाहिर सी बात है, आप सभी को मैंने बताया था कि 1970 में ड्राउट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था, यानी ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया, DPAP। 1970 की बात हो रही है, यानी DPAP लॉन्च किया गया, ठीक है, 1970 में, याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। इसके बाद हमारा जो चौथा स्कीम माना जाता है डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसको हम मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम भी कहा जाता है, और इसको शुरू किया गया था 1972 में, और ये 1973 तक चला था, याद रखिएगा। इसके बाद भारत सरकार ने इसी टाइमलाइन में FEWP नाम की एक स्कीम लॉन्च की थी, और इसको लॉन्च किया था उन्होंने 1970 में इंदिरा गांधी जी ने। ये मैं सभी स्कीम्स की लिस्ट बता रहा हूं जो एग्जाम में आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। इसका जो मतलब होता है खाद्यान्न उत्पादन विस्तार कार्यक्रम 1970 में शुरू किया गया था, है ना। और इसको आप कह सकते हैं कि फूड एक्सटेंशन, है ना।
आप प्रोग्राम इसको एक तरीके से कह सकते हैं, फूड एक्सटेंशन प्रोग्राम के नाम से ज़्यादातर फेमस है ये वाली स्कीम FEWP। 1970 में इसको शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य रखा गया था कि हमारे देश का जो व्हीट है, राइस है, उसका प्रोडक्शन बढ़े। और हम जब बात करते हैं अनाज के मामले में, तो भारत एक सेल्फ रिलायंट कंट्री बने, आत्मनिर्भर भारत बने, खासतौर पे अनाजों को लेकर, है ना। इसके बाद गरीबी को भी दूर करने के लिए कई जो है स्कीम्स लॉन्च की गई। एक बहुत फेमस स्कीम था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, उसको लॉन्च किया गया। ठीक है, एक लॉन्च किया गया IRDP प्रोग्राम, जिसका मतलब होता था कि भाई जो ग्रामीण इलाकों में जो है उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, 1972 में इसको शुरू किया गया, है ना, 1972 में इसको शुरू किया गया था, याद रखिएगा। 1972 में शुरू किया गया और 73 तक ये चला, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रूरल एरियाज थी वहां पर पूरर को जो है यानी गरीब लोगों को नौकरी देने को लेकर इसको प्रमोट किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद 7वां नंबर का जो स्कीम लॉन्च किया गया था उस दौरान वो था चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, है ना, चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, जिसे CNP भी कहा जाता है, चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में और 71 के बीच में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य था कि भारत में जो कुपोषण है, जो माल न्यूट्रिशन है, और स्कूलों में जो है न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड की जाए और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम दूर की जाए। इसके बाद हमारे देश में जो है इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए भी कई स्कीम लॉन्च की गई। जैसे एक बहुत फेमस स्कीम था, उसका नाम था महाराष्ट्र और गुजरात में खासतौर पे उस स्कीम को लॉन्च किया गया। बेसिकली वो कॉरिडोर से रिलेटेड था कि महाराष्ट्र और गुजरात में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाई जाए। ठीक है, जिससे कि मतलब इंडस्ट्रीज प्रमोट हुई इन क्षेत्रों में और यहाँ के लोगों को बढ़ चढ़कर नौकरी मिले। ठीक है ना। इसके बाद जो है ONGC का ऑफशोर, यानी ONGC का ऑफशोर जो है ड्रिलिंग प्रोग्राम भी इस दौरान शुरू किया गया था। समुद्री तेल गैस खोज और उत्पादन का उद्देश्य था इस प्रोग्राम का। ONGC ऑफशोर ड्रिलिंग प्रोग्राम 1973 में शुरू की गई थी, है ना, ये भी याद रखिएगा। 9वां जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम था वो था कोयल माइन एक्सपेंशन प्रोग्राम, जो कि 19 कोयल माइन एक्सपेंशन प्रोग्राम CMEP इसको कहा जाता है। तो बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में और 74 के बीच में की गई थी। उसी प्रकार एक बहुत फेमस स्कीम है और ये खास तौर पे इस स्कीम को हम लोग कहते हैं कि भाई ये बैंकिंग सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया था। हमारे देश में आप सभी को मालूम है कि बड़े लेवल पर 14 जो है भारत के प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। खैर ये तो अलग मुद्दा है ना। लेकिन यहां पर आपको समझना है कि भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि ऋण है ना, यानी फार्मर लोन एक्सटेंशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, है ना, फार्मर लोन एक्सटेंशन प्रोग्राम जिसको बोलते हैं FLEP, है ना, और इसको लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा, 71 से लेकर 72 में भारत सरकार ने लॉन्च किया था। ठीक है, इसके बाद कई और स्कीम लॉन्च की गई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, है ना। जैसे एक बहुत बढ़िया स्कीम था, है ना, 1970 में इसको शुरू किया गया, 1970 में शुरू किया गया। और इस स्कीम का जो नाम था वो आप सभी को मालूम होना चाहिए, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम था, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, ये याद रखिएगा। उसी प्रकार 12वां नंबर का जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम था वो ये था कि एजुकेशनल इनोवेशन प्रोग्राम एक शुरू किया गया था, एजुकेशनल इनोवेशन प्रोग्राम, एंड दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द 1972, ठीक है, और 73। मजे की बात यह है कि जो ये स्कीम लॉन्च की गई थी उसका उद्देश्य था कि भारत में जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको बेहतर बनाया जाए और भारत में जो करिकुलम है ना, उसको जो है अच्छे तरीके से मॉडर्नाइज किया जाए, उसका आधुनिकीकरण किया जाए, है ना। ऐसे कई स्कीम्स भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी, है ना। एक बड़ी अच्छी चीज ये थी कि जो आप सभी ने सुना होगा, 1971 की बात है कि भारत में 1971 में फरक्का बैरेज को बनाया गया, मजबूत किया गया, है ना। हालांकि ये 1971 में बना, लेकिन ये काम करना शुरू हुआ 1975 से। तो फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट बनाई गई, उस पर काम किया गया, फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, याद रखेंगे आप सभी, ठीक है, प्रोजेक्ट बैरेज BAR, है ना, GE। 1 सेकंड में बढ़िया से लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, बैरेज, ठीक है ना। 1 सेकंड रुकेंगे आप सभी। बैरेज प्रोजेक्ट, इसको 1971 में रेडी किया गया। बेसिकली ये कुछ और नहीं था, कोलकाता पोर्ट में जो वाटर फ्लो है ना, उसको बेटर करना था
और एक जहाज रानी, एक जहाज है, उसको बढ़ावा देना था। तो बेसिकली कुल मिला जुलाकर ये सारी चीज़ें की गई थी जिससे देश की अर्थव्यवस्थाएं मजबूत हो। देश में कई नेशनल लेवल पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई जिससे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाए, है ना। जैसे भाखड़ा नांगल जो डैम हो गया, इसके बाद रिहंद हो गया, तेहरी हो गया, ये कुछ ऐसे डैम थे जहां पर ये सारी चीज़ें शुरू की गई थी, याद रखेंगे। तो ये जो सारा स्कीम आपको दिखा है, ये जो मैंने शॉर्ट में लिखवा है, ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न नहीं आता और आएगा भी तो जनरली यूपीएससी या बीपीएससी अलग अलग परीक्षाओं में जब पूछा जाता है स्कीम, तो स्कीम का नाम लिखा जाता है और खासतौर पे वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स भी लिखे जाते हैं, तो इसी से आप पकड़ लेंगे, ठीक है ना, वो आपको आइडिया लग जाएगा। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न नहीं आती हैं प्रीलिम्स में, जो आती हैं उनको मैंने डिटेल्ड रूप से उन स्कीम्स का नाम से ले लिया है, उनका नाम लिया, साथ ही साथ उनका मैंने फुल फॉर्म भी बताया है। लेकिन ये सारा डेटा एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ कि कल को एक एग्जामिनेशन में आपको लिखना हो तो दूसरे बच्चों से आप बेहतर लिखें, जिससे कि आप अच्छा मार्क्स ला पाएं। तो ये था हमारा 4th 5 ईयर प्लान। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि 4th 5 ईयर प्लान एक ऐसी प्लान मानी गई कि जिसके बाद ये उम्मीद किया जा रहा था भारत सरकार के द्वारा कि इसमें भारत सरकार को जो है कामयाबी मिलेगी। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत सरकार को कुछ ऐसा कामयाबी नहीं मिला। और जैसा कि मैंने कहा कि गडगिल का जो फॉर्मूला था, गडगिल ने क्या रिकमेंडेशन दिया था कि भारत का जो ग्रोथ हो वो स्टेबल ग्रोथ हो, एग्रीकल्चर में स्टेबिलिटी आए और भारत की जीडीपी इंक्रीज हो, भारत एक आत्मनिर्भर भारत बने, जिससे कि किसी देश पर इसे डिपेंडेंट न रहना बने, सब अपने से ही भारत अपने देश में बनाए और यूज करे, यानी सेल्फ रिलायंट। बेसिकली इस प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं इस प्लान का गोल था कि इंडिया को एक सेल्फ रिलायंट कंट्री बनना चाहिए, भारत को स्टेबल ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। ये उद्देश्य था हमारा 4th 5 ईयर प्लान का, विच वॉज क्वाइट अनसक्सेसफुल, आई कैन टेल यू। तो ये हमारा प्लान फेल रहा था, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग 1974 से स्टार्ट होकर 1979 तक चलने वाली 5th 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।